हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आज हम यहाँ पर बात करेंगे, क्या आप मिड लाइफ क्राइसिस से जा रहे हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आप मिड लाइफ क्राइसिस से जा रहे हैं? वो कौन से सिम्टम हैं जो आपको समझ आएंगे? तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आते हैं अपने टॉपिक पर। पहला सिम्टम क्या होगा? पहला सिम्टम होगा अगर आप लॉस ऑफ कंट्रोल के इमोशंस फील करते हैं और ये कांस्टेंट है। ये नहीं कि आज आई कल सही हो गया, परसों आई फिर 2 दिन बाद सही हो गया, नहीं। कांस्टेंट, हर दिन दिन रात आपको ऐसा लगेगा कि आपका कंट्रोल लूज हो चुका है। बच्चे आपकी बात नहीं मानते, बीवी भी अब रूठी सी रहती है, ऑफिस वाले भी अब कुछ कुछ करने लगे हैं पॉलिटिक्स आपके अगेंस्ट। आपके जो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे अब आपको मिलते नहीं हैं, आपसे बात नहीं करते या आपको कॉल नहीं करते, आप कॉल करते हो उठाते नहीं। आप अकेले तनहा रहने लगे हो, तनहा। और आपको आगे फ्यूचर का भी टेंशन आने लगा है। कांस्टेंट फीलिंग है, कांस्टेंट। ये नहीं कि एक दिन आई 2 दिन आई, ये कांस्टेंट फीलिंग आएंगी, कांस्टेंट फीलिंग आएंगी। और आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है लाइफ में। आप ऐसी एज में आ चुके होंगे कि आपको लगेगा बस 10 और 15 साल ज्यादा रह गए हैं। जैसा 10 साल नौकरी के और मैंने कुछ करा ही नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकता अब मैं फाइनेंशियली। मेरा क्या होगा? मेरे पास बैलेंस नहीं है, मेरे पास अकाउंट में कुछ नहीं है। बच्चे सेटल करने को हैं, बच्चे सेटल नहीं हुए। बीवी भी अब ज्यादा बात नहीं करती, या रूठी रहती है या कुछ कुछ सुनाती रहती है। और बॉस भी अब कहता है मैं तेरे से खुश नहीं हूं पर परफॉर्मेंस से। अब तू परफॉर्म नहीं कर रहा है, तू मेरा परफॉर्मर नहीं रहा अब। तो ये कांस्टेंट फीलिंग आते रहना, कांस्टेंट फीलिंग आते रहना। ये नहीं कि एक दिन आई फिर कल सही हो गया, नहीं, कांस्टेंट फीलिंग। टू मच डिमांड ऑफ योर टाइम। आपका जो लिमिटेड टाइम है 13-14 घंटे, उसका डिमांड बढ़ चुका है। बच्चों के लिए अलग टाइम देना है, बीवी के अलग टाइम देना है, ऑफिस वाले अलग टाइम डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पोजीशन पे आ चुके हैं कि सबको डिलीवरी देनी है टाइमली। आपके पास जिंदगी में खुद के लिए टाइम कम हो गया है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपने लिए क्या किया जिंदगी में? पीछे आप मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि मैंने तो अपने लिए कुछ नहीं करा जिंदगी में, और मैं इस एज में आ गया। अब मैं इस एज में आ गया, अब मैं क्या करूं अपने लिए? ये फीलिंग आते रहना, कांस्टेंट फीलिंग आते रहना, कांस्टेंट। तीसरी चीज है, नौकरी की जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो जाना, मतलब रुक जाना एक तरह से। आप कितना भी अब परफॉर्म कर लो, अब वो नौकरी में मजा नहीं आ रहा। प्रमोशन की कोई बात नहीं कर रहा, इंक्रीमेंट की कोई बात नहीं करता। एक तरह से सब ये चाहते हैं कि आप नौकरी छोड़ के चले जाएं। नौकरी से कोई खुश नहीं है आपकी। बॉस भी आपको कह रहा है कि मैं तेरे से खुश नहीं हूं। घर में भी कोई खुश नहीं हो रहा। एक तरह से आपकी अब कोई क्लैपिंग नहीं कर रहा है। क्लैपिंग जो पहले हुआ करती थी 20, 25, 30 साल में, ग्रोथ, प्रमोशन, पार्टी, शादी, बच्चा, ये, अब वो क्लैपिंग बंद हो गई। कोई अब क्लैपिंग नहीं कर रहा। आप काम भी उतना ही कर रहे हैं, शायद ज्यादा काम कर रहे हैं इस टाइम, ज्यादा टाइम दे रहे हैं सबको, ज्यादा सबके लिए भाग रहे हैं, लेकिन अब क्लैपिंग बंद हो गई आपकी। क्लैपिंग बंद हो जाना। कांस्टेंट फियर रहना, कांस्टेंट फियर रहना अपने फ्यूचर को लेकर। बच्चों का क्या होगा, मेरी उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे माँ बाप की टेक केयर कैसे करूंगा, मेरे माँ बाप का जो घर है, पुश्तैनी घर है, जो उसका मैं कैसे हैंडल करूंगा, जो प्रॉपर्टी वो कोर्ट केस चल रहा है, विवाद में फंसी है, वो कैसे निकलेगी। आपकी जो बॉडी है उसके इश्यूज आने लग जाना, फिजिकल बॉडीज इशू, हाई बीपी हो जाना, पेट साफ ना होना, स्टोमक डाइजेशन के इशू रहना, बाल झड़ जाना, आपकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाना या आंखें कमजोर हो जाना, और सोचने याद करने की उतनी ताकत ना रहना। फिजिकल बॉडी में भी आपके इशू आने लग जाएंगे। तो ये 5 जो फैक्टर मैंने बताए हैं, ये आपके मिड लाइफ क्राइसिस को दिखाते हैं। ये सिम्टम्स हैं कि आप मिड लाइफ क्राइसिस में जा रहे हैं। कांस्टेंट फियर, कांस्टेंट थिंकिंग, फ्यूचर थिंकिंग, बच्चों का थिंकिंग। इसी केस में आपने देखा होगा कि कई लोग जब इतने बंध जाते हैं, इतने बंध जाते हैं इस फियर से, इस थिंकिंग से, उसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करते हैं? हार्ले डेविसन ले लेना,
महंगी बाइकें ले लेना और जैकेट लगा के एकदम जो होती हैं अपनी बाइकर बन के 14-15 लाख की बाइक में घूम रहे हैं उस उम्र में, कि अपने लिए क्या किया हमने, अपने लिए कुछ नहीं किया, बच्चों के लिए कर दिया, दूसरों के लिए कर दिया, हमको तो कुछ मिला नहीं जी, अब हम बाइकर बनेंगे। और भैया 13-14 लाख की हार्ले चला रहे हैं। वो हालांकि मैं बोलता हूं अच्छी चीज है, आपको रोड ट्रिप्स करनी चाहिए, वेकेशन पे जाना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा खर्चा कर देते हैं लोग सिर्फ उस एक एक चीज से, जो फियर है, कांस्टेंट थिंकिंग है, उसको ब्रेक करने के लिए। 3-4 महीने ये काम करता है, अच्छा करता है, लेकिन फिर से वो वापस आ जाती है। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये मैं बताना चाहूंगा। और फिर जब वो 13-14 लाख की गाड़ी आप ले लोगे ना, और फिर जब वो खड़ी रहेगी तो दिल और दुखता है। फिर उस पर जब दूध ला रहे हो, सब्जी ला रहे हो, तो और दिल दुखता है, क्योंकि खड़े खड़े तो खराब हो जाएगी, चलानी है तो भैया जो नॉर्मल काम है वही करो उससे। तो उसका 3-4 महीने का अच्छा लगता है घूमने में, अपने फिर से वो बैचलर डेज याद करने में, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। कोई भी आपके कमेंट हो, मुझे क्वेश्चन हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले टाइम में कुछ और वीडियोस आएंगे जो इस पर सॉल्यूशन और डीप कर देंगे, गहराइयों में जाएंगे। तो थैंक यू, आई होप आपको अच्छा लगे।